नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण क्लासेस मेकरा से। आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 का है, जिसमें देखना है त्रिकोणमिति का चैप्टर है 8.4। इसको देखने से पहले आप लोग 8.1, 8.2, 8.3 देख लीजिए, तब ये 8.4 समझिएगा। और नहीं 8.3 तो देखना है तो 8.1 जरूर देख लीजिए, उसी से पे आधारित ये एक्सरसाइज है, समझ गए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों, एक नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए के पद को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ देखेंगे कि किसके बारे में बात किया है, तो कोट ए के बारे में बात किया है। कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से क्या है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं, चूंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। फॉर्मूला जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे आधार बटा लंब, समझ गए। तो देखो यहाँ नहीं कुछ होगा तो नीचे तो एक होगा, एक होगा। तो यहाँ मेरा लंब कितना हो गया, तो इससे मेरा निकल गया, क्या निकल गया, तो आधार मेरा निकल गया, क्या निकल गया, तो कोट ए निकल गया। और लंब क्या निकल गया, तो लंब मेरा एक निकल गया। देखो यहाँ पे क्या है, एक है, नहीं कुछ है तो एक है, तो मेरा लंब जो निकल गया एक निकल गया, आधार निकल गया, जो कोट ए निकल गया। तब एक तो फॉर्मूला और इसमें और पढ़े थे पाइथागोरस, तो पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, इसको लंब आधार सजा लेते हैं, समझ गए। पहले इसको लंब और आधार सजा लेते हैं, उसके बाद इसमें पाइथागोरस फॉर्म लगाएंगे। तो ए और बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब इसको पाइथागोरस पर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, देखो यहाँ पे कहता है कि आधार कोट हो गया, लंब एक हो गया। तो जब ए के बात कर रहा है, यहाँ कोट ए के बात कर रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा यही है, तो यही होगा लंब। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोट ए लिख दिया। अच्छा, कोट थीटा होता है ना, नहीं कोट ए है, यहाँ पे कोट ए है, ये फॉर्मूला तो होगा करता है थीटा, लेकिन यहाँ ए है, तो यहाँ कोट ए लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, आधार की बात करो, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। चलिए आधार का है, तो ये जब कोण ए से जब बात हुआ है, तो सामने वाला भुजा हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हो गया मेरा एक हो गया, आधार हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा कोट हो जाएगा। तो अब हमको कर्ण निकालना है, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझ गए। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण बराबर फॉर्मूला। तो कर्ण क्या है, कर्ण मेरा कुछ नहीं है, तो AC है, तो AC दे देते हैं, भुजा का नाम है AC, कर्ण भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लंब क्या है मेरा, तो लंब ये मेरा हो गया, ये लंब हो गया, हाँ ये लंब हो गया, तो एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा। तो आधार क्या है, तो कोट है, ये है आधार, तो कोट हो गया एक का स्क्वायर। तो ये मेरा कर्ण निकल गया, कर्ण ये मेरा निकल गया। अब देखते हैं कि क्या क्या को कहता है बदलने के लिए। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन को बदलिए, साइन ए को बदलिए। तो अब देखिए इधर हम बदल लेते हैं, ठीक है। अब इधर हम बदल लेते हैं, पहला नंबर में कहता है कि साइन ए को चेंज कीजिए। तो हम जानते हैं चूंकि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए को कहता है निकालेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे, चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा कर्ण, समझ रहे हैं। आइए तो अब आगे देखिए, तो साइन ए बराबर, तो साइन जब बोला ए है, तो ए है, तो ए के सामने वाला भुजा लंब होगा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो यही लंब, तो एक हो जाएगा ऊपर, हो गया एक हो गया ऊपर, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब तो यही होगा ना, जब एक के बात कर रहा है, तो एक के बाद जब कर रहा है तो लंब यही होगा। और कर्ण अभी तुरंत निकाले है, ये वाला देखो, यही है कर्ण, यही है कर्ण। आ जाइए, तो लिखते हैं √1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये पहला मेरा बन गया, ये पहला मेरा बन गया। अब देखते हैं सेक का, अब देखते हैं सेक को।
तो 2 नंबर में कहता है कि सेक को बदलिए। तो सेक थीटा बराबर सेक ए के पदों में बदलना। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, क्या कौन सी देखते रहा है, एकदम दिख रहा है, साफ से दिख रहा है। चलो अब देखो, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो देखो यहाँ पे सेक ए बराबर, तो कर्ण मेरा क्या हो गया, तो कर्ण मेरा ए ही रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होता है, कर्ण जो है वही रहेगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर, समझ गए, कोट स्क्वायर अब बट्टा आधार मेरा क्या है, तो आधार मेरा क्या है, ये जब लंब हो गया तो आधार तो मेरा यही होगा, कोट होगा, ये मेरा हो गया कोट हो गया ए, तो यही हो गया मेरा दूसरा आंसर हो गया, यही मेरा दूसरा हो गया आंसर। अच्छा आंसर मिलाने को है तो कोई बात नहीं, मिला देते हैं आंसर, आंसर मिला देते हैं। 8.4 का क्या है, 2 नंबर का, 2 नंबर का सेक थीटा 1 प्लस, हाँ ठीक है, 2 नंबर का आंसर मिल गया। अब देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन, इसी में अब 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है कि tan a को बदलिए, tan a को, तो यहाँ लिख देते हैं tan a, तो जानते हैं निकालना है, यहाँ लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, समझ गए। तो मेरा यहाँ tan थीटा, तो लंब मेरा दिया हुआ है, लंब मेरा क्या हो जाएगा, जब tan a के बाद किया है ए ही होगा, तो इसके सामने वाला भुजा होगा लंब, यही होगा ना लंब, तो एक हो जाएगा ऊपर, तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए tan a बराबर लंब बटा आधार, तो लंब मेरा एक हो गया जो ऊपर हो जाएगा, आधार मेरा हो गया ए वाला कोट ए, तो यहाँ लिख देंगे कोट ए, यही हो गया मेरा ये आंसर, समझ गए। तो 1 नंबर का तो क्वेश्चन हल हो गया। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 2 में देखते हैं। इसमें का क्वेश्चन में है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो टी अनुपात यानी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा बताए थे कि इसमें 6 होता है, साइन, कोस, सेक, टेन, कोसेक, यही 6 गुण है कि 6 को हमको दिखाना है कोण ए के पदों में लाके, समझ गए, यहाँ सेक ए के पदों में लाके व्यक्त करना है, समझ गए। तो देखिए इसको बहुत इजी है, सिर्फ इसको ध्यान से देखिए। तो प्रश्न से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न से, देखिए तो सेक है तो यहाँ सेक लिख देंगे, सेक ए, इसी के पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ बगल में लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला इसका, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। चलिए क्वेश्चन ठीक है ना, मिलाया हुआ क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन ठीक है, कर्ण बटा आधार। चलो दो में कोने के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। आइए देखिए, तो कर्ण बटा आधार होता है मेरा सेक थीटा बराबर, तो अब इसको ऊपर लिखेंगे कर्ण बटा आधार, क्यों लिखे, क्या कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार लगा दिए। अब नीचे नहीं पूछे तो क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसको बना लेंगे त्रिभुज, एक ठो बना लेंगे, एक ठो त्रिभुज बना लिए ए बी सी। जब भी त्रिकोणमिति बनता है तो समकोण त्रिभुज बनता है, समझ गए। तो सेक थीटा में देखो कर्ण कौन होगा, तो इसमें अब कर्ण हमको निकल गया, कर्ण निकल गया, जो निकल गया सेक सेक ए, और आधार क्या निकल गया, तो 1 हो गया मेरा। तो अब हमको लंब निकालना है, तो लंब पहले निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े थे कि लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं, चूंकि लंब बराबर इधर लिख दे या इधर लिख देते हैं। तो क्या पढ़े थे, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना लंब बराबर पढ़े थे पाइथागोरस से, यही पढ़े थे। तो लंब के लंब रहेगा, कर्ण मेरा कौन है, तो सेक है, तो लिखेंगे सेक के स्क्वायर माइनस आधार कौन है, तो एक है, तो एक के स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखो सेक एक के पदों में, यानी कौन एक के पदों में लेके चलना है। तो एक के बारे में जब बोला तो इसको सामने वाला भुजा लंब होगा, समझ गए। तो लंब मेरा कौन हो गया, ये नीचे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस है तो -1, समझ गए, ये लंब हो गया। अब देखो आधार मेरा कौन होगा, तो ये हो जाएगा ए, और कर्ण मेरा दिया हुआ है सेक ए, दिया हुआ नहीं है, यानी कि जो बनाए हैं इससे पता चल गया कि कर्ण मेरा जो है सेक ए है, समझ गए। अब आइए इसको क्या कहता है, तीन 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 गो में हम निकलना है, इधर कम स्पेस है। अच्छा चलो 2 ठो इधर बनाते हैं, 2 ठो इधर बनाते हैं, 2 इधर बना देंगे, या इधर बनाएंगे तो 6 गो हट जाएगा, ठीक है। तो इधरे बना लेते हैं, चलो इधरे बना लेते हैं। तो पहला नंबर में हमको निकालना है क्या, साइन ए के पदों में ज्ञान करना है, क्या निकालना है, साइन ए का मान ज्ञान करना। तो पढ़े हैं तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, ऊपरे में लिख देते हैं, चलो जगह है तो ऊपरे लिख देते हैं। तो साइन थीटा वाला पढ़े हैं कि लंब बटा कर्ण, साइन थीटा वाला होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया। तो लंब मेरा क्या हो गया, तो लंब मेरा देखो ए ही होगा, साइन ए के बात है तो लंब मेरा ए ही होगा। तो ऊपर में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सेक के स्क्वायर ए -1, और कर्ण मेरा क्या है, तो सेक है, तो सेक लिखा जाएगा मेरा कर्ण। ये 1 नंबर का बन गया, ये 1 नंबर का निकल गया, त्रिकोणमितीय अनुपात का पहला साइन वाला निकल गया। अब बच्चा दूसरा, तो साइन को कोस निकाल लेते हैं, और क्या दिक्कत है, कोस ए बराबर, अब फॉर्मूला बार बार कितना लिखे, बनाते चलते हैं, आप समझ गए होंगे कि अब नहीं तो किताब ले लीजिए, उसमें फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला सीखिए, नहीं तो पार्ट 1 में जाके देख लीजिए क्या होता है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कोस थीटा वाला आधार बटा कर्ण, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, समझ गए। अच्छा देख लेते हैं एक बार, जनाता दिखता है या नहीं दिखता है जो, चलो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बटा सेक थीटा, हाँ ठीक है, दिख रहा है, चलो तो -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 है, समझ गए। तो अब आ जाइए कोस थीटा को, कोस थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा सेक थीटा और क्या होता है, आधार बटा कर्ण। चलो अच्छा क्या सेक थीटा क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, चलो कोस यही होता है। देखो कोस थीटा में क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो कोस ए के ए रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोस ए आधार क्या होगा मेरा, देखो तो आधार क्या होगा, ये तो लंब हो जाएगा, तो आधार मेरा 1 होगा, तो 1 ऊपर, आधार क्या होगा, तो नीचे वाला आधार क्या होगा, हाँ आधार तो नीचे वाला है, कर्ण का जरूरत है ना, तो कर्ण मेरा हो गया ऊपर वाला सेक हो गया, तो सेक यहाँ पर हम दे दिए, कर्ण हो गया मेरा, तो 2 नंबर का बन गया। अब 3 नंबर में देखिए टेन थीटा का ए में निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, टेन थीटा और लंब बटा आधार होता है। इधर लिख दे, चलो लिख बना लेते हैं चुपचाप, बार बार लिखिए देते, जब लिखिए देते हैं तो लिखिए देंगे। तो टेन ए बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यहाँ चूंकि लिख लेते हैं क्या, तब जल्दी समझिएगा, चूंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो टेन का निकालना है ए के पदों में, तो टेन लंब हो गया मेरा ए ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अब बटा आधार हो गया मेरा 1। चलो 10 तक तो बन गया, अब आगे बनाते हैं इसको, जब तक नोट कीजिए 10 तक तो बन गया, अब इसको नोट कीजिए तो आगे बनाएंगे। दिखा सेक स्क्वायर ए -1 बटा 1
1 है, तो 1 तो नहीं लिखाएगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा, रूट में 1 नीचे नहीं रहेगा। ये 1 नहीं रहेगा, ये 1 नहीं रहेगा, क्या 1 से भाग देने पर क्या होता है, कुछ वही होगा, जो है वही रहेगा। चलो आप देखते हैं, इधर 10 तक तो निकल गया, 10 तक निकल गया। अब कोट को निकालते हैं। चलो कोट को, ये हिल जाता है बार बार, देखो कंपन वहाँ होता है। हाँ तो ये अब निकलेगा क्या, चौथा नंबर में निकालते हैं कोट को, कोट ए के निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, चूंकि कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। वही टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। बता दिए थे कि पहले टेन को याद करो, कोट याद हो जाएगा। बता दिए थे ना कि किसको किसको साथ शादी किए थे, वही बला से, तो उससे जल्दी समझिएगा। तो देखो, तो हम निकालना है हमको कोट ए, तो कोट ए निकालना है ना। तो देखो ध्यान से, ए तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, तो ए ही ना होगा लंब। तो लंब कोट आधार ऊपर लिखाएगा तो आधार 1 है, और लंब जो है जो नीचे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ये मेरा कोट का निकल गया। अब देखो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। अब बच गया क्या, सेक बच गया। 5 नंबर में सेक थीटा को मान निकालते हैं, सेक ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन के उल्टा होता है सेक, साइन के उल्टा, साइन थीटा लंब बटा कर, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक जो हो जो साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्वेश्चन सब ठीक है ना, ठीक है नहीं, कर्ण बटा आधार होगा, हाँ ये कर्ण बटा आधार हो जाएगा, सॉरी चलो गलती हो गया इसमें, चलो कोई बात नहीं। फॉर्मूला तो सेक थीटा कर्ण बटा हो गया, आधार हो गया। अब आइए इसको बना लेते हैं, तो सेक के सेक ए रहेगा। अब देखो कर्ण ऊपर लिखाएगा, तो कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण तो चेंज होगा नहीं, तो कर्ण वही रह गया। आधार मेरा जो होगा ए ही रहेगा 1, तो 1 नीचे में लिखाता है कहीं, 1 नहीं लिखाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेक ए, यही हो गया इसका आंसर। समझ गए। इसमें देखो 10 में था जो ये 1 नीचे था, तो 1 नहीं नीचे लिखाता है, समझ गए, जो है वही आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 1 ऊपर रहेगा तो ऊपर रहेगा, समझ गए, उसको नहीं हटा सकते ऊपर से। तब 5 ये बन गया, तब बच गया कोसेक थीटा, अब बच गया कोसेक थीटा। तो कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। पहले इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं, चूंकि कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। उतारना है, जल्दी से लिखो, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब होता है। तो देखो ध्यान से, तो कोसेक ए, तो कर्ण क्या है मेरा, कर्ण तो ये सेक है, तो सेक ऊपर रह जाएगा, और लंब मेरा क्या है, तो लंब देखो ये वाला है, रूट में है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो हो गया मेरा सेक कोसेक का बन गया। यानी कि इधर साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया, इधर कोट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, 6 वो इसको निकाल दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन संख्या अगला देखते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 3 में है। 3 में कहा गया है कि मान निकालिए, दिया हुआ है और इसको मान निकालना है। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, इसको भी पढ़ चुके हैं, इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पहले एक्सरसाइज में 8.3 में ही पढ़ चुके हैं। तो देखो कि किसी एक ठो को हम चेंज कर लेंगे, किसी एक को चेंज कर लेंगे। किसको चेंज करते बता दिए कि जो पहले उसी को कर लो चेंज, क्या जरूरी है पाछे जाके चेंज करना। तो इसको हम साइन को चेंज करते, साइन स्क्वायर वाले को। तो कैसे कर लेंगे चेंज, तो देखो 90 और माइनस कर लेते हैं क्या 27 डिग्री, समझ गए, तो 63 आ जाएगा, समझ गए।
तो 90 में से कितना घटा लें कि हमको ये 63 आ जाए। तो 90 में से 27 घटा लेंगे ना तो 63 आ जाएगा। अब बाकी जो है उसको लिख लेंगे, लिख लिए, वही चीज नीचे में कर लेना है। तो कोस है तो कोस स्क्वायर, तो 90 में से कितना घटा लेके हमको 17 आ जाए तो 73 घटा लेंगे। बता दिए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगल बगल में देखना पड़ता है कि अगल बगल में कितना है, बगल वाला को कितना है, जो कितना हमको लाना है। तो तुरंत उस 90 में से देखो कितना घटा है, जितना आ रहा है तो इसका मतलब कि जरूर कटेगा, ये दोनों में मिल के जरूर कुछ ना कुछ बनेगा। समझ गए? तो वही किए। तब बाकी जो है प्लस के प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। तो देखो ध्यान से इसको, तो पढ़े थे कि जो थीटा रहता है, यहाँ फॉर्मूला एक तो पढ़े थे, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, तो पढ़े थे कि साइन अगर 90 डिग्री या माइनस अगर थीटा रहे तो ये आने वाला जो इसका होता था उल्टा जो चेंज हो जाता था, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, तो ये हो जाएगा थीटा। यानी जो घट रहा था थीटा वही यहाँ पे हो जाएगा। तो वही तो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, वही ना चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो, तो साइन चेंज हो जाएगा किस में, कोस में, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर में होगा, स्क्वायर होगा। ये 27 के 27 डिग्री, ये प्लस रहेगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब बट्टा ये भी चेंज हो जाएगा, कोस भी, तो ये भी चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 में घटा रहे हैं तो 73 हो जाएगा। यानी कि जो थीटा में घटेगा जुटेगा वही होता है, प्लस कोस 73 डिग्री। तो एक तो और फॉर्मूला पढ़े थे इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़े थे। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये उल्टा है, उससे क्या, इसको सोच भी कर लेंगे, इसको आगे ले आएंगे, इसको पीछे ले आएंगे, तो ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला भी 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया, ये आंसर हो गया, 1 हो गया आंसर। समझ गए? अब चलिए क्वेश्चन से क्या उधर देखते हैं, 2 नंबर में जो है उसको देखते हैं। समझ गए? 2 नंबर वाले को देखते हैं। तो इसको मिटा लेते हैं, फॉर्म ई वाला खाली मिटा लेते हैं, बस इतने तो दिख जाएगा। अब देखो इसको भी उसी तरह से चेंज कर लेंगे, साइन को एक ठोक के चेंज कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइन क्या होगा 90 और माइनस 65 कर लेते हैं तो 25 आ जाएगा मेरा। समझ गए? 90 में 65 घटाएं 25 आ जाएगा। अब ये जो है कोस 65, ये 65 लिखाएगा, प्लस कोस को भी चेंज कर लेते हैं, 90 या माइनस 65 कर लेते हैं तो फिर 25 आएगा। आइए साइन को साइन लिखेंगे 65 डिग्री, दिख रहा है, दिखता है, दिख रहा है। चलिए तो अब देखो, जब ये साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, तो कोस में चेंज हो जाएगा। तो 65 है तो 65 डिग्री, आइए भी रहेगा, कोस रहेगा, कोस रहेगा 65 डिग्री, प्लस कोस चेंज हो जाएगा साइन में कि 65 घट रहा है ना, 65 रहेगा, ये भी होगा साइन 65 डिग्री। अब कोस और कोस गुना करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कैसे स्क्वायर हुआ, तो गुना करो, साइन एक ठो और एक ठो तो क्या हुआ साइन स्क्वायर। जैसे देखो x गुने x, तो गुना करते क्या हुआ एक्स स्क्वायर, उसी तरह से हो जाएगा ये कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है। अभी जस्ट मिटा दिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ गए? समझ गए? अब चलिए क्वेश्चन से क्या, अब 4 देखते हैं। 4 भी इंपॉर्टेंट है, टोटल इसमें चैप्टर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 4 में है, 4 के 1 में दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। बहुत ईजी है। तो ये तो फॉर्मूला पहले पढ़े थे, पहले देख लो। अच्छा वो चेंज कैसे होता है समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बताए थोड़ा इसमें समझ लो, शब्द में समझ लो। एक तो मान लो कि ये भुज कोटि तो पढ़े होगा, एकदम पढ़े होंगे, भुज कोटि पढ़े हैं। तो ये वाला यहाँ जो घर स्टार्ट होता है ये 90 से स्टार्ट होता है, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। ये पहला जो घर होता है जो 90 डिग्री का होता है, दूसरा घर होगा जो 180 डिग्री का होगा, और ये 270 डिग्री का होगा, ये 360 डिग्री का होगा। समझ गए? तो दुइये इसमें चेंजे होता है,
ये वो होता है 90 का चेंज, देखो यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री, 180 यहाँ लिख देते हैं, 270 नीचे लिख लेते हैं। अब समझिएगा, समझ गए? इसमें से देखो ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री का है, यानी कि ये 90 और 90 मिला देंगे तो 180 डिग्री पुर जाएगा, ऐसे करके 180 डिग्री। फिर इतना बढ़ा दिए तो ये 270 पुर गया, यानी कि इतना दूर तक ला, यहाँ से लेके यहाँ तक ला, यहाँ से यहाँ तीसरा बिंदु तक 1 2 3 यहाँ तक कितना है 270 होगा। अगर ये इतना जोड़ लिया तब ये 360 पुर गया, समझ गए? तो देखो दुइये को इसमें चेंज होता है, 90 वाला चेंज होता है और नहीं तो 270 वाला चेंज होता है। अगर 180 या 360 जना गया कहीं पे तो ये चेंज नहीं होगा, समझ गए? काहे चेंज होगा? देखो काहे चेंज होगा, क्या कि मान लो ये पेड़ है या पेंडुलम है, मान लो एक तो पेंडुलम है या जैसे छज्जा को बनाए होंगे, घिरनी बनाए होंगे, अगर वायु में हम उसको एक तो तख्ता बिछा देते हैं, उस पर एक तो घिरनी को ठोक के टांग देते हैं ऐसे करके, अब हवा चलेगा तो इसी को न हिलाएगा, ऊपर लगे को न हिलाएगा, या आंधी आया, ये पेड़ है, आंधी आया तो किसको हिलाएगा? इसी को हिला देगा, इसकी को ऐसे हिलाएगा, समझ गए? तो ये वाला जो है, और जो ये हिलेगा, ये जब गाछी हिलेगा तो इसका प्रभाव नीचे तक पड़ेगा, समझ गए? इसको जड़ तक प्रभाव पड़ेगा, कभी कभी जोर से आता है, झटका देते हैं, गछिया उखड़ जाता है, उसी तरह से इसको भी हिला देता है। तब ये ऊपर 90 और ये 270 हिलता है, यानी कि यह दोनों चेंज होगा, यह दोनों बदल जाएगा। तो कब कब ये चेंज होगा? तो ये चेंज होगा कब होगा? तो 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस थीटा में, प्लस थीटा माइनस थीटा में। आइए कब होगा चेंज? तो 270 डिग्री प्लस और माइनस थीटा में चेंज होगा, बस प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे 270 चेंज होगा, और नहीं तो 90 प्लस और नहीं तो माइनस में रहेगा तो चेंज होगा, यही दोनों। अब ये प्लस माइनस कुछ हो रही, कुछ में नहीं चेंज होगा, समझ गए? ये कैसे चेंज होता है तो देख लो, एक बार चेंज को नियम पढ़ लो, चेंज क्या है जो पढ़ लो। तो एक तो साइन होता है, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस थीटा में, समझ गए? साइन क्या होगा? कोस थीटा में चेंज होगा। शॉर्टकट में एकदम समझ को पढ़ लो, इसको वीडियो एक बना देंगे। अब इधर कोट जो होता है 10 लिख देते हैं, 10 लिख लेते हैं, 10 थीटा हो जाएगा, कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोट हो जाएगा चेंज 10 हो जाएगा, कोस हो जाएगा साइन में, साइन हो जाएगा कोस में, और सेक थीटा जो हो जाएगा चेंज, ये कोसेक में हो जाएगा चेंज, और कोसेक हो जाएगा सेक में चेंज हो जाएगा। तो कैसे होगा? अभी तुरंत इसके पहले पढ़े हम, तो देखो एक और चेंज करके बताते हैं। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो किस में ये चेंज हो जाएगा? साइन देखो इधर देखो, साइन किस में चेंज हुआ है? तो कोस में हुआ है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ओ ये कोस थीटा, समझ गए? यानी कि जो थीटा है वही यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे टेन है, 90 माइनस थीटा, तो ये किस में चेंज होगा? तो टेन चेंज हो जाएगा कोट में, कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। यानी जो थीटा है, जो थीटा घट रहा है या जुट रहा है, वही थीटा नीचे में आ जाएगा, जिसमें चेंज होगा उसमें आ जाएगा। और सी 270 होगा, 270 को मानो कि चेंज कर देते हैं, कोस में कर देते हैं, कोस 270 माइनस थीटा, ये किस में चेंज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोस क्या में होगा? साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, समझ गए? तो चेंज कौन होगा? साइन होगा, सॉरी चेंज साइन में कौन? तो 90 प्लस में माइनस में, और नहीं तो 270 प्लस में, और नहीं तो माइनस में चेंज होगा, समझ गए? अब आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो क्वेश्चन था उस पर चलते हैं, समझ गए? इतना इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है ये VVI। कौन चेंज होगा? तो 90 और 270, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। काहे में चेंज होगा बता दिए, काहे आंधी चलेगा तो गछिया को उखाड़ेगा, कि जो नीचे में गिरल है उसको थोड़े गिरा देगा, उसको तो नहीं गिराएगा, उसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो इस दोनों क्वेश्चन में क्या है, 9 दोनों में मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। कि 9 को हम चेंज निकाल लेते हैं कॉमन, तो कौन बचेगा? सेक स्क्वायर है और माइनस के माइनस, 9 तो निकाल लिए, तो इसको कोई मतलब नहीं, आइए रह जाएगा 10 स्क्वायर है, समझ गए? तो 9 के 9 हो जाएगा। और चूंकि एक फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये इतना दूर का मान क्या हो गया? मान 1 हो गया,
यानी कि 9। इसका आंसर 9 हो गया। तो 9 कहाँ है? तो बी नंबर में 9 है। तो ये बी नंबर मेरा आंसर हो गया। समझ गए? बी नंबर मेरा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको उतर लिए, नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि लिख लेते हैं पहले दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 का 2 नंबर में, 4 का 2 नंबर है। देखिए इसको भी बहुत इजी से बना लेंगे। देखो एक के एक रहेगा, tan को तोड़ लेंगे, sin थीटा बटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है। लिखते चले, क्या लिखते चले? सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कोस थीटा। चलो अब 1 के 1 रहेगा, अब कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, माइनस के माइनस, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। ये सब फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, या इधर लिख दे, बगल में लिख दे, यहीं पे लिख देते। टेन थीटा बराबर होता है साइन, यहाँ पर नहीं हटेगा ना, किधर लिख दे हो, इधर लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला क्या लगा है देख लो, तो टेन थीटा बराबर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसको नहीं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। और दूसरा फॉर्मूला लगा है क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा होता है कोस थीटा। और इसमें भी तीसरा फॉर्मूला लगाए हैं, कोट के लिए गए हैं, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। और एक तो और फॉर्मूला लगाए हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। समझ गए? ये 4 फॉर्मूला इसमें प्रयोग हुआ है, ये 4 फॉर्मूला इसमें प्रयोग हुआ है। समझ गए? देखिए बड़ी हराने है ये चूहा, एकदम बिलाई मार देगा, ये आदमी को गिरा देगा ये बिलाई, चूहा पकड़ने के चक्कर में। समझ गए? डिस्टर्ब हो गया होगा थोड़ा, ये क्रॉस कर गया है वो, एक्सप्रेस था बिलाई। देखो इसको अब भिन्न के जोड़ घटाव कर लेते हैं। कोस और कोस का एलसीएम निकालेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। जब एक से डिवाइड देंगे तो कोस होगा, तो कोस ऊपर में लिखा जाएगा कोस थीटा। और जब कोस से कोस में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सिर्फ साइन थीटा। अब प्लस कोस से कोस देंगे तो कट जाएगा, तो एक बचा, तो एक गुना करेंगे एक, तो एक हो गया ये। अब इसको लेंगे लघुत्तम, तो साइन थीटा, ये भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन साइन कैंसिल, तो कोस बच गया, ये हो जाएगा कोस थीटा। और ये साइन साइन कैंसिल, तो एक से गुना करें तो एक हो गया। समझ गए? अब देखो ये वाला कॉस और साइन, कॉस और साइन ये दो ठो मिल रहा है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसका गुना कर लेते हैं, टोटल को गुना कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? नहीं तो आपको गुना अगर आता है करने के लिए तो गुना भी कर सकते हैं, या ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से भी इसको बना लेंगे। समझ गए? जैसे कहिएगा उससे बना लेंगे। और नहीं तो प्लस वाला प्लस में ले आते हैं, एक गुने एक कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। समझ गए? जैसे समझा देते हैं बनाकर फिर से। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होंगे। देखिए क्या किए इसको जो बता देते हैं, माइनस एक हो जाएगा। अब बटन क्या होगा, तो कोस थीटा और गुने साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए क्या किए, एक तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, और एक तो होता है ए माइनस बी। यही तो फॉर्मूला लगाए। क्या लगाए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, और एक के स्क्वायर नहीं हो करेंगे तो क्या दिक्कत है, एक के स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, तो वही लगाए। देखो प्लस में यानी कि साइन और कोस प्लस में मिल गया तो ए स्क्वायर हो गया, ये साइन कोस ए स्क्वायर हो गया। अब प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एक वाला हो जाएगा जो बी स्क्वायर हो गया, एक जो हो गया जो बी हो गया, और साइन कोस हो गया जो ए का मान हो गया। समझ गए? एक हो गया जो बी का मान हो गया।
तो इसी को फॉर्मूला पे इसको तोड़ ले, समझ गए? ये दो, एक दा यहाँ एक दा यहाँ, तो दो दा इधर, समझ गए ना? चलिए, तो अब इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है। नहीं सॉरी, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ लेंगे, तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस होगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस एक का एक रह जाएगा। अब नीचे वाले को नीचे ले देते, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है तो एक, ये प्लस में रहेगा 2, ये माइनस में हो जाएगा ये वाला एक, तब ये एक और ये एक भी कट गया, तो क्या बचा? 2 बच गया, मेरा आंसर 2 बच गया। इसका जो फॉर्मूला आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा आंसर। अच्छा, फॉर्मूला लिख दे कि कैसे हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, वही फॉर्मूला से यहाँ पे बन गया, समझ गए? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक हो जाएगा। यहाँ पे ये एक हो जाएगा, ये 2 के 2 रहेगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों कट जाएगा। ये माइनस एक है तो माइनस एक यहाँ लिख लिया, तो ये एक यानी कि इतना का मान एक आया जो एक, और ये कट गया तो ये 2 सिर्फ बच गया, तो ये 2 हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन संख्या इसी का 3 देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन संख्या 3 है, 4 का 3 है। बिलाई सब जान ले लेगा बस ना, जैसी तैसी मैंने बकते रहता है, दौड़ जाता है, देखता नहीं है पूछो क्या है आगे नहीं है, एकदम दौड़ जाता है, मुंह कान फोड़वा देगा। किधर गया? फिर नहीं कहीं दौड़ जाए। देखो इसको आप देखते हैं, सेक थीटा को तोड़ लेंगे, तो सेक थीटा हो जाएगा, क्या होगा? 1/कोस थीटा। इसका भी फॉर्मूला होता है, लिख दिए थे, इसके पहले लिखे थे फॉर्मूला, वही फॉर्मूला से इसको बनाना है। और 10 को हो जाएगा क्या? sin/कोस थीटा। अच्छा दिख रहा है कि नहीं? छोटा ज़्यादा लिखा रहा है, ये साइन ए रहेगा, ऐसा ही, समझ गए? अब इसको कोस का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा, समझ गए? और जब कोस से भाग देंगे तो कोस कट जाएगा, तो एक बचेगा, तो 1 गुना 1 तो 1, कोस से भाग देंगे तो वही बचेगा, तो यानी कि साइन हो जाएगा थीटा, समझ गए? इधर होगा 1 माइनस साइन ए, समझ गए? अब ये भी देखो फॉर्मूला एक ठो बन गया कि नहीं? बन गया, ए प्लस में ए माइनस वाला बन गया, वही फॉर्मूला अभी तुरंत बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस में एक ठो और एक ठो माइनस में होता है, ए फॉर्मूला। तो देखो तो एगो माइनस में एगो प्लस में, ए फॉर्मूला से इसको भी तोड़ लेंगे, तो ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा साइन का स्क्वायर, समझ गए? और नीचे हो जाएगा कोस थीटा। अब एक ठो और फॉर्मूला पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम तो लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा। ये 2 ठो कोस है ऊपर में, आई नीचे में 1 ठो कोस है, अर्थात कि हो गया कि कोस थीटा आई इंटू कोस थीटा, इसको तोड़ दिए 2 दाम में, और नीचे में कोस थीटा, तो कोस कट गया तो 1 ठो कोस बच गया, कोस थीटा। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर, कोस थीटा, यानी कि कोस ए हो जाएगा आंसर, समझ गए? कोस ए हो जाएगा। चलिए इसी का है 4 नंबर, 4 का 4 नंबर, ये क्वेश्चन संख्या 4 का 4 नंबर है। चलो देखो तो इसको भी उस फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, समझ गए? अगर इसको फॉर्मूला नहीं हो आप याद कीजिएगा, तो इसको बनाते ही अगर एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट कीजिएगा 8.2, 8.3, 8.4 तक, तो आपको बनाते टोटल फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब मैथ के तो बातें अलग है,
इसको सिर्फ देख लीजिए, 1 से 2 बार देख लीजिए, हम गारंटी देते हैं कि आप एकदम सीख जाइएगा। समझ गए? आप ही को लोग के लिए इतना मन बनाते हैं। देखो अभी टाइम कितना हो रहा है, 11:50 हो रहा है, यानी 12 बजने वाला है। 12 बजे को आपको लिए बनाते हैं। काहे बनाते हैं? ताकि सब हमको जो भाई हो, यानी कि जो भी हो, भाई बहन जो भी हो, सब बनावे, पढ़े और आगे जाए, बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लावे। समझ गए? उसमें स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। स्कॉलरशिप जो अच्छा नंबर से पास होते हैं तो उसको मिलता है, इसलिए बनाते हैं ताकि सबको ग्रहण प्राप्त हो वो रुपया। हम आपसे इसलिए उम्मीद में थोड़ा पढ़ाते हैं कि आपसे हमको कुछ प्रॉफिट होगा। कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कोई ज़रूरत नहीं। एकदम पढ़िए चुपचाप खाली। समझ गए? अच्छा लगता है तो एकदम पढ़ते जाइए। समझ गए? अगर आप हाँ पढ़िए और अच्छा मार्क्स लेंगे। समझ गए? तो इसको आप तोड़ लेते हैं। 1 के 1 रहेगा, 10 जब टूटेगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा वही हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। काहे स्क्वायर दिए? काहे कि 10 भी तो है स्क्वायर में, तो इसको जो भी इसको रूप में तोड़ेंगे, इसको जो भी तोड़ेंगे उसको भी स्क्वायर में लिखेंगे। और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस कोट के जब तोड़ लेंगे तो ये भी हो जाएगा कोस स्क्वायर, ये कोस है, कोस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब भिन्न के जोड़ तो आता ही होगा। समझ गए? भिन्न के जोड़ आता ही होगा। अब इसको देखो, कोस का लघुत्तम क्या होगा, किधर बना ले, यहाँ तो स्पेस नहीं है, क्या करें, इधर बना लेते। क्या इस फॉर्मूला को मिटा लेते हैं। समझ गए? इसको मिटा लेते तब जल्दी से बन जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर का लघुत्तम कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 से जब भाग देंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब 1 से गुना करेंगे तो ये ही रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर प्लस के प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से जब भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो 1 आ जाएगा, कट जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिए किस में, कॉस स्क्वायर थीटा में, तो एक बार में ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। समझ गए? तो 1 आया, तो इस 1 से गुना करेंगे साइन में, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही प्रक्रिया नीचे में करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा लघुत्तम, 1 से भाग देंगे तो वही रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस हो जाएगा, वही हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। का है? क्या कि साइन से जब भाग देंगे तो साइन कट जाएगा तो कोस बच गया, कोस स्क्वायर थीटा। अब चलो इस इधर है जगह, इधर तोड़ लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। अब इसको उलट लेंगे, अच्छा नहीं इधर दिखता है, और इसको शॉर्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, शॉर्ट ही कर लेते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसके पहले पढ़ चुके हैं फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब बटा नीचे वाले को भी उसी लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको उलट लेंगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा रहने दो इधर। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, देख लेते एक बार, देख लेते पहले दिखता है कि नहीं। दिख रहा है, एकदम अच्छा दिख रहा है। चलिए तो इसको अब उठा कर ऊपर जब ले जाएंगे, इसको जब उठा कर ऊपर ले जाएंगे इसको, तो ये साइन चल जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा 1 नीचे। तो एक तो और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अब बटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यानी कि ये जो बनेगा फॉर्मूला ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा में टूट जाएगा। समझ गए? यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा, जो इसके पहले तुरंत सूत्र लिखे थे। समझ गए? तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा 10 हो जाएगा, यानी कि डी मेरा हो गया आंसर, हो गया मेरा डी हो गया आंसर। तो धन्यवाद, आप जो भी बना है वीडियो उतना के लिए धन्यवाद देखने के लिए। अगला वीडियो बना देंगे 8.4 को जो बच्चा 4 तक बना है तो 5 से कल बना देंगे, क्या कि 5 में 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में भी टाइम बहुत लगेगा। समझ गए? तो इसको वीडियो लंबा ना हो इसलिए इतने पे छोड़ देते हैं और टाइप 2 करके बना देंगे 8.4 अगला बार में। धन्यवाद।